करें तो फिर जानते हैं हम, क्या फिर दुनिया छोड़ के भाग जाएं, संसार छोड़ के चले जाएं? नहीं नहीं, संसार छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं। संसार बाहर से नहीं, संसार दिल से छोड़ा जाता है। बाहर से तो संसार छोड़ के चले जाओ हिमालय की गुफा में, लेकिन आजकल तो हिमालय की गुफाओं में भी शांति नहीं, वहां भी 5 स्टार खुल गए। बताइए एकांत रहा कहाँ आज के समय में? कौन सी जगह एकांत है? आप कहीं किसी जंगल में चले जाओ, आपको सारी सुविधा मिल जाएंगी, सारे होटल्स अच्छे मिल जाएंगे। तो एकांत कहीं नहीं है, एकांत हमारे भीतर है। दुनिया से भागने का नाम वैराग नहीं है, घर में रह कर के जागने का नाम वैराग है। कहीं मैंने एक बड़ी सुंदर लाइन पढ़ी कि घर छोड़ के तपस्या तो कोई भी कर सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि जो करते हैं वो बड़ा आसान है, वो भी आसान नहीं है, लेकिन आज के युग में घर छोड़ के जंगल में तप करना आसान है, लेकिन घर में रह करके परिवार को संभाल करके सबको एकजुटता से रख करके और दिल भगवान में लगा के रखना, ये ज्यादा मुश्किल काम है। सन्यास आसान है ऐसा नहीं है, लेकिन गृहस्थ भी कम बड़ा धर्म नहीं है। इस गृहस्थ में रह कर के भी भगवान, सन्यासी को तो ये है कि चलो बाल बच्चे नहीं है, छोड़ो, किसी से कोई मतलब नहीं। गृहस्थी को परिवार रहते हुए उनकी चिंता छोड़ करके भगवान से जुड़ना है, ये कितना मुश्किल काम। तो आप जो कर रहे हैं ये कोई आसान काम नहीं कि घर परिवार में है और साथ में भजन कर रहे हैं। बस थोड़ा सा अपनी भगवान से प्रेम की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए। प्रेम जितना संसार से करते हैं उतना ही भगवान से उतना प्रेम हो जाए कि जैसे हम अपने परिवार के लिए सब कार्य करते हैं। आप कुछ समय काम करने के बाद मन करता है आप कहीं छुट्टियों पर जाए, कहीं वेकेशन पर जाए बच्चों के साथ, उनको लेके आप घूमने चले जाते। कभी आपने सोचा कि आपके ठाकुर जी घर बैठे बैठे पड़े पड़े बोर हो जाते होंगे, कभी उनको भी लेके जाया जाए, कभी उनको भी कथा सुनाई जाए। आपने शायद देखा हो भारत में आजकल कथा सुन सुन के माताएं ये करने लगी हैं कि जब कथा में आती है ना तो अपने गोपाल जी को अपने साथ लाती है कि हम भी सुनेंगे कथा और हमारे गोपाल जी भी बैठे बैठे वहां कथा सुनेंगे। अब आपके घर में बच्चा हो कोई 9-10 महीने का, तो उसको क्या ताला लगा के आ जाते हो, या तो उसको कहीं रख कर के आते हैं, किसी को संभाल के सौंप के आते हैं, या फिर साथ लेके आते हैं। तो ठाकुर जी को क्यों छोड़ देते हैं? उनको क्यों मूर्ति समझ के अकेला पड़े रहने देते हैं? ये भाव हृदय में जाग जाए कि ये मूर्ति नहीं है जो मेरे घर में है। ये कथा मतलब क्या? कथा का मतलब, कथा की सफलता इस बात में नहीं है कितनी भीड़ आई, कथा की सफलता इस बात में नहीं कि कथा टीवी पर लाइव थी या नहीं थी, कथा की सफलता इस बात में नहीं कि भोजन कितना बढ़िया था। कथा की सफलता इस बात में है कि 7वें दिन जब आप घर जाएं, आप घर के भले 5 मेंबर हो, लेकिन जब 7वें दिन आपसे कोई पूछे कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, तो आप कहे कि मेरे घर में 6 मेंबर हैं, 6वें सदस्य खुद ठाकुर जी हैं, वो भी मेरे घर का सदस्य है। क्यों गिनूं कि मैं 5 हूं?